हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू। बोले तो नीतू भोपाली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं कि दीदी आप फिर से आइए, आपकी वीडियोस का हम वेट कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों के मैंने कमेंट्स भी ऐसे पढ़े कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है लोगों को कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, मेरे घर में क्या चीज़ हुई है। तो काफ़ी लोग तो मतलब बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है। इधर आओ, गेट खोलना पड़ेगा यार दीदी, गेट टाइट। हेलो गाइस, मुझे सुसु आ रही है। हाँ जाओ करके आओ। उधर आओ दीदी, उस साइड हो जाओ। ये लो, हेलो गाइस, नमस्कार। खड़े हो ना, अभी दे खड़े हो खड़े हो यार, खड़े होके पहनो दीदी। मार लेते बिना तो ऐसा जादू मंत्र, हाँ मंत्र से कमल। सॉरी दोस्तों, तो जैसा कि अभी आपने देखा मिल्की दीदी को आ गई थी सुसु, तो बोले पहले माँ सुसु करवा दो। तो हाँ, काफ़ी लोगों को मतलब बहुत सारे लोगों को तो समझ भी नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है। बहुत मतलब पूछ रहे हैं कि दीदी हमें पहले आप क्लियर कीजिए कि हुआ क्या है आपके साथ, आपके घर में क्या चीज़ हुई है। तो घर में तो मतलब हमारे घर में तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। ख्याल ही नहीं आया था इस चीज़ का कि हम लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ होगा। मेरे 3 देवर हैं, मतलब मेरे जो हस्बैंड को मिला के 4 भाई हैं, ठीक है। सबसे पहले हैं मेरे हस्बैंड, इनका नाम है पुनीत, घर में प्यार से इनको निक्की बोलते हैं। उसके बाद रोहित, छोटू भैया, ठीक है। तीसरे नंबर पे हैं अंकित, बिट्टू भैया। बिट्टू भैया हैं मिल्की के पापा। सबसे छोटे हैं चर्चित, टीटू भैया, जिनके साथ आपने मेरी वीडियोस देखी है। काफ़ी वीडियोस हम लोग साथ में बनाते हैं। तो बाबा भी छोटे हैं ना। बाबा छोटे हैं। आप बैठो ना दीदी, प्लीज़ बीच में मत बोलो, बात मत करो, ठीक है। आप चुप होकर सुनो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरे बड़े देवर हैं छोटू भैया, जो मुझसे शायद 14 साल तक जिन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की थी। अभी अभी तो कुछ हमारे बीच में सब कुछ ठीक हुआ था, पापा की तबीयत खराब हुई थी और पापा ने उनको समझाया था। पापा को अटैक आया था, तो उसके बाद पापा ने उनसे बोला कि यार ऐसे कैसे चलेगा, तुमने 14 साल नीतू से बात नहीं की है, तो सब ठीक करो, हमारे रहते हैं, हम सब कुछ अच्छा देखना चाहते हैं कि तुम सब लोग एक हो जाओ। तो पापा के कहने के बाद एक गलतफहमी हो गई थी शादी में, मेरी शादी में। उनको ऐसा लगा था कि मैंने उनको घूर के देखा है जब खाने की टेबल पे हम लोग बैठे थे। हालांकि मेरे हस्बैंड से मेरी बहस हुई थी, तो मैं उनको देख रही थी, तो उनको गलतफहमी ऐसी हो गई थी, तो उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी। उस मतलब 14 साल उन्होंने मुझसे कभी बात ही नहीं की। और लेकिन एक चीज़ ये भी है कि मुझसे बात ना करने के बावजूद भी उन्होंने कभी मेरी बुराई नहीं की, किसी से भी नहीं। पीठ पीछे जब भी की तो तारीफ़ ही करी कि मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरी भाभी ऐसी है, मेरी भाभी जैसी भाभी नहीं होगी, मेरी भाभी पूरा घर संभालती है, मैं बात नहीं करता हूँ लेकिन मेरे पूरे काम करती है। मतलब मेरी भाभी बहुत अच्छी है। जिसके भी मुँह से सुना उन्होंने यही बोला कि कभी भी छोटू ने तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं बोला, जब भी बोला अच्छे बोला। तो पापा के कहने के बाद अभी मुश्किल से 4 महीने 5 महीने हुए होंगे, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। उन्होंने मुझसे बात भी करी और पापा ने बोला तो फिर घर पे आए, मुझसे सॉरी भी बोला कि भाभी इतने साल तक जो भी हुआ भूल चुक हुई, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन अब पापा को हमें ठीक करना है। तो पापा की मतलब विश है कि हम सब लोग एक हो जाएं। तो उसके बाद से वो इतनी अच्छी बात करने लगे थे, भाभी ऐसा करना है, भाभी वैसा। मेरे बर्थडे पे पहली बार 14 साल में ऐसा हुआ था कि वो मेरे बर्थडे पे मेरे लिए केक लेके आए थे। सुबह मुझसे बोलते भाभी आपका बर्थडे है। अगर पता होता ना तो भगवान कुछ ठीक ही नहीं करता। नहीं बात कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कम से कम 7 तो थे। जो 5 महीने में सब कुछ, जो 14 साल की खटास थी, मन मुटाव था, वो सब कुछ दूर हो गया था। अगर ये मन मुटाव इस कारण दूर हुआ था तो कुछ दूर ना होता ना, सब एक दूसरे से नहीं बात करते, वही सब ठीक था। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगा था कि आपके कौन से देवर हैं। बहुत लोग तो मिल्की के पापा भी बोल रहे थे, नहीं मिल्की के पापा है बिट्टू भैया, जो मेरे दूसरे नंबर वाले देवर हैं। मेरे सबसे बड़े देवर हैं, वो कभी मेरे साथ वीडियोस में कभी नहीं आए, ना कभी फोटोज़ में। उन्होंने क्लियर तौर पे बोल रखा था, जब मैं वीडियोस बनाती थी वो मुझसे बात नहीं करते थे,
ये मुझे पसंद नहीं, मेरे को ना दिखाना, ना मेरे कभी आऊँगा वीडियो में। लेकिन अभी वो मेरे साथ, उन्होंने मेरे बर्थडे पे व्लॉग भी शूट किया, मेरे व्लॉग में भी आए, मेरे लिए केक भी लेकर आए, और सुबह मॉर्निंग में पूछा भी, भाभी आज तुम्हारा बर्थडे, बताओ तुम क्या खाओगी, तुम्हें क्या खाना है, क्या बनवाना है। बोले सब कुछ करेंगे। तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था ज़िंदगी में, बहुत अचानक ही एकदम से, पता नहीं। मैं उज्जैन गई थी मेरी बहन के यहाँ पर, और जिस रात को उनको अटैक आया ना, 10:15 बजे मेरी उनसे 15 मिनट बात भी हुई है, बहुत अच्छे से उन्होंने बात की। मम्मी बता रही है, मैंने फ़ोटोज़ डाले थे उज्जैन के, तो मम्मी से बोले भाभी उज्जैन गई हैं मम्मी, तो बोलते हैं, मम्मी ने बोला हाँ, तो बोले उनको बुला लो यार, बोला फिर बाद में चली जाना, आप आ जाओ। तो मम्मी ने बोला जाने दे, बोले इतने टाइम के बाद भी गई है, बोले उसकी भाई के यहाँ बच्चा हुआ है, तो बोले उज्जैन में कार्यक्रम करके उसकी भाभी को देख के फिर वो वापस आ जाएगी करके, तो बोले बोलना बाद में चली जाएँ करके, ऐसे बोले वो। तो फिर मम्मी ने ध्यान भी नहीं दिया। 10:15 बजे मुझसे भी बात करी, बहुत अच्छे से बात करी, 15-1 मिनट तक हम दोनों की बातें हुई। रात में 12:30 नहीं 1:30 बजे करीब, मतलब टीटू भैया का फ़ोन आया, मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आया कि छोटू भैया को वॉमिटिंग हो रही है ज़्यादा सी, मतलब। तो मैंने बोला हॉस्पिटल लेके जाओ, तो बोले नहीं, उन्होंने बोला कि मैं ठंडे पानी से नहा लूँगा, घबराहट हो रही है, तो बोले मैं ठीक हो जाऊँगा। फिर वो नहा के आए, फिर कूलर के सामने बैठे, बात भी कर रहे थे, थोड़ी मम्मी से बहस हो गई थी, तो मम्मी से बात नहीं कर रहे थे वो। फिर बिट्टू भैया ने और टीटू भैया पापा ने उनको कूलर के सामने नहा के आए, बैठे, फिर बोले मैं थोड़ा सा लेट जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बिट्टू भैया ने, पापा ने, इन लोगों ने कूलर के सामने मतलब उनको सुला दिया, और ये लोग को भी ऐसा लगा कि वो सो गए करके, ये लोग भी सो गए। फिर सुबह पापा 4 बजे, पापा की आदत है भजन करने के लिए उठते हैं, राधा स्वामी है तो भजन सुमरन करते हैं। तो सुबह पापा उठे, तो पापा ने देखा तो बोले यार छोटू, तो बोले सांस लेते खर्राटे भी लेते थे तो पेट हिलता था उनका। तो पापा ने बोला कि यार मम्मी को उठाया, बोले देखना, बोले उसका पेट भी नहीं हिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मम्मी ने हाथ लगाया तो पूरे ठंडे थे। डॉक्टर के पास लेके गए तो बोले कुछ भी नहीं है। सुबह 4 बजे फ़ोन किया, टीटू भैया बहुत रो रहे थे, भाभी ऐसा हो गया। तो मतलब टेंशन मतलब डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो जब वहाँ पे गए तो डॉक्टर ने मना किया, फिर उन लोगों ने बोला कि अब छोटू भैया नहीं है, आप आ जाओ। तो काफ़ी लोग लिखे कमेंट में भी किया कि शायद उनको जाना था इसलिए वो सब कुछ ठीक करके गए। अगर ठीक होना का मतलब ये था कि वो चले जाएंगे, तो इससे तो कुछ भी ठीक नहीं होता ना। तो 14 साल से मन मुटाव के साथ ही सामने थे, तो वो ही सब कुछ ठीक था। कम से कम वो जाते नहीं ना, वो यहाँ से जाते, आज पूरा हमारा घर बिखर गया। छोटे भैया जो व्यक्ति था ना, वो चाहे उनने मुझसे बात नहीं करी, 14 साल उसने मुझसे बात नहीं करी, लेकिन एक सब कहते ना पावरफुल व्यक्ति, हमारे घर की नींव बोल सकते हैं, जिसने सबको जोड़ रखा था। एक वजनदार बोलते ना इंसान को, सबके बीच लिए दहशत थी उनके लिए कि यार वो बेटा है। हम छोटे होने के बावजूद, मैं तो इतना डरती थी, छोटे थे लेकिन कभी सामने से बराबरी से मैं कभी भी नहीं खड़ी हुई। अभी अभी बात होने लगी थी। भाइयों में भी दहशत रहती थी कि यार वो बेटा है, उसके सामने कुछ बोलना नहीं है। मम्मी का बहुत सपोर्ट करते थे, पापा की से थोड़ी सी अनबन होती थी, मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज थे। और उनकी भी लाइफ, काफ़ी लोग बोले कि उन्होंने शादी क्यों नहीं करी, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं बताऊंगी। क्योंकि उन्होंने कभी अपनी लाइफ को कभी डिस्कस किसी के सामने करने ही नहीं दिया। उन्होंने भी मतलब बहुत, अगर उनकी भी कहानी सुनी जाएगी ना तो बहुत दुख भरी कहानी है। बस अफसोस रहेगा पूरी जिंदगी। कि हमारे हाथों से एक अच्छा वाला इंसान निकल गया। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा, आज तक विश्वास ही नहीं हो रहा हम लोगों को कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ। मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, टीटू या मम्मी पापा तो पूरा टूट गए। पापा मम्मी सिर्फ दिन भर रोते रहते,
पूरा पूरा दिन रोते रहते हैं वो लोग उनको याद कर करके। तो जो छोटू भैया है ना वो मेरे देवर है, बड़े देवर। मिल्की के पापा नहीं है और टीटू भैया भी नहीं है। वो उनकी मैं फ़ोटोज़ लगा दूंगी। मिल्की के पापा को तो आप लोगों ने देख रखा है, टीटू भैया को भी आप लोगों ने देखा। तो काफ़ी लोग बोले कि आप हमें बताओ कि आखिर हुआ क्या था। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो बस